I don't like anything in Dubai. It's all like fashion. Same. फैशन अभी वो सबसे ऊंची इमारत उनकी कौन सी है? बुर्ज खलीफा। आधा तो एम्प्टी पड़ा हुआ है वो। You have too much money and you don't know what to do, and that is when this is also kind of a vikruti. We feel that like adopting something which is from the outside will elevate our status. When you're designing your home, आप इंटीरियर करवा रहे हो, हाँ, इसमें वास्तु का कितना इम्पोर्टेंट रोल है या नहीं है? वास्तु का ये जरूरत से ज़्यादा एक्सटेंशन हो गया. इंडिया इज अ मॉडर्न कंट्री. वी नीड टू गेट आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ दिस अंधविश्वास. What do you think about wallpapers? Bad idea. Like, because after 3 or 4 years they start peeling, because वॉलपेपर को चिपकाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एडहेसिव रहता है, और कोई भी बताता नहीं है कि एडहेसिव की भी एक लाइफ हो. बैड लाइटिंग कैन एक्चुअली गिव यू मूड स्विंग्स, एंड अ गुड लाइटिंग कैन एनहांस योर रोमांस. That should help people. All right, Ram Prasad ji, thank you so much first of all coming onto the podcast. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टू हैव मी. Yes, नमस्कार, एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं आज आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे. Yes. और हम लोग अपने घरों के बारे में चर्चा करेंगे. Sitting in our home, so that's Absolutely. the best. Yes. So speaking of home, sir, आजकल स्पेसिफिकली पुणे में आई थिंक अपार्टमेंट्स, होम्स आर गेटिंग सोल्ड लाइक क्रेजी. Yeah. But people have no idea what they actually want. तो from your point of view, what are the 3-4 things कि लोगों ने ध्यान में रखने चाहिए before actually buying a house? Okay. So basically आज के शहरों में हम लोग जैसे देखते हैं, घर जो है वो एक इमारत में होता है. So it's like a 10 मंजिला का हो या 20 stories अपार्टमेंट हो, तो we are part of one tall building. This is the nature of the urban India today. We are building very fast and very tall. तो उस बिल्डिंग में हम लोग को एक छोटा सा स्लाइस, मगर हम लोग जब घर खरीदने जाते हैं हम ब्रोशर देखते हैं, ब्रोशर से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग दैट वी आर बाइंग अ ब्यूटिफुल थिंग. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम लोग को ये याद रखना है, जब हम लोग एक छोटा सा घर खरीद रहे हैं इस इमारत में, हमें सबसे पहला जो है ये लाइट कहाँ से आ रहा है. अगर साउथ से आ रहा है, अगर आप गर्मी वाले जगह हो जैसे गुड़गांव हो गया या अहमदाबाद हो गया जहाँ पे समर में 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो साउथ में इतना ज़्यादा आपका जो सन रहेगा तो घर पूरा गर्म हो जाएगा. और आज के डेट्स में तो कांच से बनाते हैं, बालकनी से लेके बड़े बड़े लिविंग रूम सब कांच से बनाते हैं. आप जितना भी ढको वो जो ये जो गर्मी जो आने वाली वो तो कम आएगी. So first thing in India, primarily India is a very hot country. I always say there are only 2 seasons in India, hot and hotter. Garam or garmi. Garmi, that is true. So we do have winters, but it's up in the north. We are not talking about Kashmir, Himachal or Uttarakhand, or primarily even up to till even Punjab, it's a very, very hot country. True. So when we buy the house, we should always keep this in factor. That like nature basically. Nature और अपना वातावरण कैसे रहेगा. तो गर्मी के हिसाब से खरीदो. जितने भी घर जो साउथ फेसिंग रहेंगे, जिसके बालकनीज या बड़े बड़े कांच के खिड़कियां रहेंगे, वो साउथ में फेसिंग हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं. हाँ, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उस तरफ जो है पर्दे जो है बहुत थिक होना चाहिए. मैं तो ये तो कहता हूँ इन्वेस्ट इन हैविंग डबल कर्टन. अच्छा, 2 कर्टन लगाओ थिक वाले, जो होटल्स में रहते वैसे जैसे. हाँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो. अगर वैसे आपने टेम्परेचर कंट्रोल किया तो कम से कम 5 से 6 डिग्रीज का जो है टेम्परेचर आपका घर के अंदर का जो है समर सीजन में, गर्मियों में जो है कम हो जाएगा. सो सी द डायरेक्शन ऑफ द सन. ठीक है. नेक्स्ट ये और एक चीज़ है कि हम ऊपर जाना चाहते हैं. जितना ऊपर जाना चाहते हैं बिल्डिंग्स में, एक तो कॉस्ट भी बढ़ता है, 50 रुपए स्क्वायर फुट. हाँ, वो भी एक होता है, फ्लोर राइजर, बिकॉज यू वांट टू हैव अ व्यू. अगर आप व्यू के लिए ही खरीद रहे हैं तो भाई मेक श्योर दैट द व्यू नीचे बहुत अच्छा है. ऐसा ना हो कि कहीं बगल में झोपड़पट्टी हो और या गंदी नाली हो और व्यू का क्या फ़ायदा हुआ. और स्पेशली मैं देखता हूँ बॉम्बे जैसे सिटीज़ में, मुंबई जैसे शहरों में
आपने 4 करोड़ 5 करोड़ के घर खरीदे और आप नीचे देख रहे हो झोपड़पट्टी. स्लम, हाँ. इट्स अ वेरी कॉमन सीन. Hmm. यू अंडरस्टैंड. Yeah, I बट get it. 100%. बेचने के टाइम में वो लोग दिखाते हैं व्यू ऑफ द अरेबियन सी, व्यू ऑफ दैट वो ब्रिज कौन सा है, Sea-Link, सीलिंग yeah. कहाँ दिखता है, धुंधला धुंधला रहता है, आधी टाइम तो दिखता भी नहीं है. AQI is very bad. Very so, bad. हाँ. So I think if you're going high up, I think your chances of like seeing more the sun is more likely हाँ, जितना rather ऊपर जाओ. than like seeing something down. And if you do see something down, make sure that you have a garden, you have a natural, I think, feature like a mountain or a river or a lake or a nice park or something. Or like at least that. a good podium. कि Yes. थोड़ा सा So pleasing. don't see the brochure and decide. Rule number 1. वहाँ पे साइट पे जाओ हाँ. और साइट पे भी आप वहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये एयर कंडीशन में बनाया हुआ ब्यूटीफुल बेचने वाला जगह को क्या बोलते क्या हैं, रहता है? सेल्स ऑफिस में बैठो मत. आप जहाँ पे खरीद रहे हो कंस्ट्रक्शन साइट में जाके वहाँ पे खड़े रहो और देखो, क्योंकि आप वो खरीद रहे हो, हाँ, बात आप सही. ब्रोशर नहीं खरीद रहे हो. आप समझ रहे हैं ना जो हम हाँ, बोल हाँ, रहे I हैं. get it. हाँ? And they make you feel so good when you enter. It's, you know, it's a sales. yeah. Sales. आपको बेच रहे हैं वो लोग, तो वो तो हर कुछ वो करेंगे जो आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाए ताकि आप वो 1 घंटे में डिसीजन बना के चेक दे के जाओ. समझ True. रहे हैं ना? Yeah, yeah, spot on. तो दैट इज देयर टारगेट. बट यू आर इन्वेस्टिंग, आप आपकी जिंदगी की पूरी पूंजी एक घर में लगाते हैं. आज भी भारत देश में सभी के सभी फैमिलीज इंक्लूडिंग मी, माय एंटायर ड्रीम, मेरा ये ख्वाब रहता है कि मैं एक घर अपना लूं और मैं मरूंगा तो मेरे घर में मरूंगा. दिस टैगलाइन विल नेवर गो अवे. हाँ. सो हाउस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. House is our emotion. So when you are investing your entire life saving and you are going to live there, जिसमें आपके बच्चे पैदा होंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा आपके परिवार में तो आप वहाँ पे ग्रैंडफादर भी बनोगे. समझ रहे हैं ना? तो जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी का कर रहे हो आप एक छत के लिए, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. गेट आउट ऑफ द कंफर्ट ऑफ द सेल्स ऑफिस, गो वॉक एंड टेक टाइम एंड डिसीजन मेकिंग. कोई भी डिसीजन जो भी है मेरे हिसाब से एक बंदे को 1 लाख से ज़्यादा वाला जो है पहले दिन नहीं करना चाहिए. अच्छा. रूल नंबर 1. गाड़ी हो, बंगला हो या शादी हो, कोई भी हो, थिंक अबाउट इट ओवरनाइट. यू थिंक अबाउट इट. ठीक है. Revisit 2 times. Make your decision as if you are an informed person. ठीक है. Do not make your decision फर्स्ट डे कुछ भी नहीं खरीदना है. in an emotion में मत करो. ठीक है. And Even if you have a lot of money. And sales is all about emotions. If you have money, so what? You should not be disrespecting money, ना? True. जैसे आपके पास बहुत सारा पानी है तो थोड़ी फेंकते जाओगे. उसी तरह पैसा भी लक्ष्मी है. उसको आपने कमाया है, किसी ने दिया तो नहीं है. वो अलग बात है आपको किसी ने दिया या कहीं भी कहीं ना कहीं कमाया है. किसी ने तो कमाया हाँ, है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें कटौती करो. अच्छा खर्चा करो, बट टेक टाइम, स्पेंड 2-3 days. आई वुड से गो टू द साइट, गो टू द सेल्स ऑफिस, see things around, walk around the neighborhood, because you're not buying one unit, you're buying a small unit. एक बड़े इमारत में जो एक बड़ा इमारत जो है एक नेबरहुड में है, और नेबरहुड इज पार्ट ऑफ ए लोकेलिटी. ट्रू. सो यू विल नेवर लिव जस्ट इन दैट. यू आर बाइंग दिस टू बी पार्ट ऑफ दैट होल एरिया. तो एरिया स्काउट करो बेसिकली. यस, इट मैटर्स. एंड डोंट गो फॉर दिस सेल्स पिच. यू नो, कोरेगाम पार्क एक्सटेंशन, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट एक्सटेंशन, एनेक्स भी रहता है. एनेक्स, हाँ. औंध एनेक्स, क्या है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? बट बनते बहुत सारे लोग, दे आर नॉट फ्रॉम द सिटी ना, तो उनको लगता है हाँ इट्स द सेम. या इट्स लाइक इमेजिन आपको मटन बिरयानी का नाम देकर सोयाबीन्स का नगेट खिलाया तो आपको चलेगा क्या? See, don't get into this like fads, you know. आप दिमाग इस्तेमाल करो. आप स्मार्ट हो, अगर एक घर खरीदने जा सकते हो तो, क्योंकि भारत देश में आज भी not more than 15 to
20% of the people can afford a house. That's luxury. प्रिविलेज हो भी एक Yes. तो आप उस लेवल के आदमी हो तो बी इन्फॉर्म्ड एंड डिसीजन बनाओ. डोंट मेक इट लाइक अनदर पंचायत. बच्चों अच्छा. को ले जाना, फिर सभी को ले जाना. क्यों? यू आर मेकिंग अ डिसीजन. and you're going to stay there for the You're rest going of to your stay. life, so You have to represent your family. Think about all the things. Because I have come across this. बच्चे भी डिसाइड करते हैं उनको क्या ज्ञान है. 8 साल के बच्चों को क्या ज्ञान रहेगा भाई. वो 8 साल के थोड़ी रहेंगे. देखते देखते 18 के हो जाएंगे. So if you are the head of the family, if you are a responsible person, you have earned the money, you are investing, don't make it as a collective decision, then you will land up in a trouble. ठीक है. Very clearly. I mean, I may sound very, you know, authoritative in this, but I know that It like, makes sense though. I know I have lived enough life. I'm 55, so I know I can very easily take criticism also. If people have to say it, it's fine. Fine. But what I would always say is that, like, you know, collectively take everybody's idea, decide for everybody, make it as a fast decision, informed decision, and a correct decision. But not on day one. Yes. Okay. And in terms of layout, कोई घर का layout is very important, specifically in an apartment. Layout में क्या ऐसी चीज़ें जो देखनी चाहिए before buying a house? सबसे पहले जो है, जो भी घर जो है, एलिवेटर लॉबी जो होता है. गाइस ये कोई ऐड नहीं है, बस एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब किया करो यार. 99% ऑफ यू वॉच द पॉडकास्ट, लव द पॉडकास्ट, शेयर द पॉडकास्ट, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो. उससे होता क्या है ना, इफ यू सब्सक्राइब इट विल क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट दैट विल अलाउ मी टू हैव बेटर गेस्ट, सो आई कैन गिव यू बेटर कॉन्वर्सेशंस. सो आपके हित में भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द एपिसोड. जैसे आपके घर के बाहर है, तो वहाँ से दरवाजा खोला तो घर का सब कुछ नहीं दिखना चाहिए. ठीक है. देयर शुड बी अ बैरियर. दैट मीन्स लाइक अगर बाहर से कोई पोस्टमैन आया या मिल्कमैन आया, देयर शुड बी अ बैरियर बिटवीन व्हाट ही सीज इनसाइड द हाउस. काफ़ी सारे घरों में इन चीज़ों के लिए जगह नहीं रहता, बिकॉज एवरीथिंग इज FSI, कारपेट एरिया, ये वो. इफ़ यू डोंट हैव इट, क्रिएट अ विजुअल बैरियर. नाइस वुडन कबर्ड, जो आपका शू रैक भी बन सकता है. मे बी अ स्मॉल पेंटिंग, यू नो, मे बी अ जाली. Something that creates a barrier between the outside world and your inside world. Like a buffer. Buffer. It's very important. मतलब एंट्रेंस लॉबी में आप बोल रहे हो. हाँ, एंट्रेंस में. ठीक है. अगर आपका एंट्रेंस डायरेक्टली लिविंग रूम में खुलता है, then also you create this buffer. अच्छा. This is very important. Because there is something which is called you're moving from the public space to the sacred space. True. So when you are moving into the sacred space, just like in our temples also, you don't directly see the God. There is barriers. There is height या steps या बीच में कोई नंदी होगा या दीप स्तंभ रहेगा. तो आर्किटेक्चर में it's very important that you play between openness and closeness and barriers, because this is what creates the drama of the space. It's a dance in a way. It's a dance. It's a choreography of how human mind moves from one place to the other, decides how you behave. बाहर से आने वालों को भी पता चलता है कि हमारा बिहेवियर अभी यहीं पे छोड़े, हाँ, ओके. हमारे जूतों की तरह, और हम दूसरे स्पेस में एंटर करें. तो हमारी जो बिहेवियर है, हमारा जैसे चाल चलन जो है, वो सब बदलेंगे. ठीक है. मतलब आप बोल रहे हो कि घर की जो एंट्री है, जो डोर है, तो इमीडिएटली दैट शुडंट बी फेसिंग आपका लिविंग रूम. थोड़ा एक टर्न चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, जैसे अभी ये घर में फॉर एग्जांपल. ओके, दैट इज. टर्न नहीं है तो आप एक जाली लगाओ, एक वुडन वाला ऐसा स्क्रीन लगाइए, एंड इट्स ऑल पॉसिबल. Okay. And then keep a shoe rack there. Keep a place to have your keys kept there. You can leave all the things that you need on a daily basis. वहाँ पे रख दीजिए. But वो buffer is very important घर पे. That buffer is very important. ठीक है. And in terms of your experience, obviously you have been in this industry 20, 25 years, 30 years. 32 years. 32 years, right? Yeah. तो आपने कौन सी ऐसी चीज़ देखी है जो every homeowner makes, which is a mistake when designing their homes? Single one, like very Indian thing to do. सबसे बड़ा mistake, और everybody is going to hate me now, especially the interior designers. Bring it on. Why do you need an interior designer?
it's your home. Design Wow. yourself. Okay. पहले हमारे माँ बाप के घरों में कोई इंटीरियर डिज़ाइनर थोड़ी आके घर बनाते थे. अपने आप डिज़ाइन कीजिए. आपको जो पसंद है आप लगाइए. ऐसा क्यों होना चाहिए आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर को लेके आओगे, वो टाइल से लेके सोफ़ा का कवर से लेके आपके जितने भी फैब्रिक्स होंगे, कर्टन्स होंगे, किचन से लेके टॉयलेट से सब एक उसके कलर्स के लगाए, इंक्लूडिंग द पेंटिंग्स एंड द स्टैचूज. ट्रू. तो आपका क्या हुआ उसमें? हाँ. आप तो एक लॉन्ग टर्म गेस्ट की तरह उस होटल में रह रहे हो, करेक्ट. क्योंकि आपने होटल देखा और आप चाहते हो कि आपके घर को होटल बनाए. होटल तो आप तो 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा. घर तो आप सालों रहोगे, डेकेड्स. पुश्तियाँ वहाँ पे पैदा होंगी. ट्रू. तो घर में और होटल में बहुत फ़र्क रहता है, और ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं जानते हो, इसीलिए आप अगर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को लेके आते हो, दैट इंटीरियर डिज़ाइनर शुड बी an educated, smart, exposed one, not somebody who's just like picking up project to build his Portfolio. capital or a हाँ. portfolio. Trying to make a buck. Because today if you go to any house which is designed by an interior designer, they all look the same and they all look like the hotel rooms. घर कहाँ पे? इवन वो जो रहता है, क्या रहता है फ्लैट में, हाँ. वो जो अपन देखते हैं सैंपल फ्लैट. हाँ. ऑल सैंपल फ्लैट्स लुक द सेम मोर और लेस. Same. They all look the same. वहाँ के पेंटिंग्स भी सेम लगते हैं. एक बुद्धा का पेंटिंग लगा दिया, एक मंडला का लगा दिया. I mean it's so they have actually now they have taken the diversity and made it like a monologue. You know? It's like हर फिल्म एक ही जैसा दिखता है. एक लड़का था, एक लड़की थे, बिछड़ेंगे और फिर जुड़ जाएंगे. That's it. वही कहानी हो रही है. So I think be an informed buyer and also hire a person if you don't have the design sense, somebody who understands this and brings in a certain difference, understanding your nature, हाँ. understanding your upbringing. A house must always have something from your past that keeps you anchored, your culture, your state, Roots. your roots, your upbringing, your parents, your family. It cannot be something that you just like plunk in as if you are born out of like Mars or Venus. हाँ, ठीक है. You know, and especially you should never like do things in India, which is a great country with so much of diversity, so much of craft, so much of design, so much of colors, so much of fabric. You go and say like, I want an Italian looking house. Then I want a Spanish looking house. हाँ. आपको लगता है स्पेन में लोग ऐसे बोलते हैं आई वांट एन इंडियन लुकिंग हाउस? इटली में कोई ऐसे बोलता है कि मुझे पर्दे जो हैं दिल्ली के जैसे वाले चाहिए? नो. तो फिर उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है? हम बेवकूफ़ हैं, वो पढ़े लिखे हैं, और हम लोग पढ़ लिख के भी बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वी गेट सो एस्पायरिंग टूवर्ड्स ऑल दिस इमेजरीज that we have picked up when we travel and we feel that is the good life. जो भी अच्छा है वहीं पे है और यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है. ऐसा नहीं है. ये देश ने बहुत कुछ दिया है. अजंता एलोरा दिया है, मीनाक्षी टेम्पल दिया है, रेड फोर्ट दिया है. हर century में we have created outstanding marvels which should be the way we should get inspired from. True. Our own not from culture. our foreign trips and certainly not from China. Correct. हाँ. जहाँ पे mass production होता है. Plus I think the grass always feels greener on the other side. हमेशा ऐसे लगता है कि अरे उनकी लाइफ बहुत अच्छी है and हम लोग ऐसे ही रहते हैं. क्यों लगता है? You tell me. Even I don't know. You come to my house. I have named it India House. It's very modern. Yeah. Right? But but also it's Indian. Yeah, exactly. So you have to do your homes which are modern because we live in 2026. But also they must reflect that Indianness. भारतीयता लेके आइए. Heritage. Yes. Instead of a painting which looks like something a modern art, which mimics something like a Western art. You put kalamkaris, you put like patachitras, you put Pichwai paintings, you can put like Krishna paintings, you can put Pahadi paintings, you can put Odisha's patachitras. Show your mythology. We have a storage of humongous stories
in the form of our mythologies and history. And then in the way you also will help the crafts people who are dying. आज के डेट में भारत में इतने सारे जो क्राफ्ट्स हैं वो सब जो है वैनिश हो रहे हैं क्योंकि देर आर नो टेकर्स एंड वी गो बाय इन बाली इन लाइक ट्रक लोड्स भैया ये भी डाल दो वो भी डाल दो, ये सब्जी खरीद रहे हैं जैसे आर्ट को और पीसेस ऑफ फर्नीचर को. When it's right at home. हाँ, people don't say that I bought this sofa. They say that like I bought it. What is it called? A container of अच्छा हाँ सामान. True. हाँ correct. From China or some other country. हाँ. Yes. So भारत में good economy के वजह से हम लोग ने पढ़े लिखा अच्छे jobs कर रहे हैं. We got very good employed. We are smart. We have good brains. That's why we are able to hold these IT jobs or being professionals as doctors, lawyers, everywhere. The whole world wants Indians to be the back office of their works and then be the front man when it comes to professions. But when it comes to design, we are zero. We have zero idea. We have no understanding. I think we need to understand design. I think आपने अभी mythology की बात की ना, just an anecdote. मैं एक सैम्पल फ्लैट देखने गया था एंड दे हैड अ पेंटिंग ऑफ एडम एंड ईव एंड मैं बोला कि तुम लोगों के पास जो लोग आए ना 100 उसमें से मे बी one person knows what that is. Yeah. Right? Yeah. I mean, that's what you're talking about, right? Yeah. कि they make and I feel like कि जिसने वो बनाया भी रहेगा ना उसको भी नहीं पता रहेगा कि what exactly is that. Just लगाने के लिए लगा दे in a way. That's an unfortunate seat. आप अपने buildings के नाम देखो ना आजकल. हाँ. I mean, नाम आप pronounce भी नहीं कर पाओगे. हाँ. Spanish names, French names, you know. I mean, Italian names, Russian names, you know. No gritties hurt here. Huh? No gritties hurt No, here. no, she won't. Because my friend Gritty, who's sitting over here, she's a French lady. Yeah. I mean, do you feel that in Paris you will find buildings which will say like, you know, Lakshmi Park. Lakshmi Niwas, Lakshmi Niwas, yeah, you know, Parvati Sadan, yeah, you know. Nope. अरे आपके खुद के कल्चर में झांको, आपका देश का जो है आप पहचानो और सब कुछ है यहाँ पे. Okay. And design. नाम से लेके डिज़ाइन एटीट्यूड से लेके everything, crafts, arts, design elements, everything is here. You just have to make them modern, that's it. So basically you're saying कि आपका घर है, you should play the most crucial part in it when Absolutely. designing and then rest of it. Yes. ठीक है. You have to dictate, not your interior designer. Other they also try to sell you stuff कि भाई ये ले लो ये ले लो वो ले लो, you know. Something expensive. हाँ. And that's why it becomes hodgepodge. हाँ. And everything looks same basically, Yeah, right? yeah. And speaking of apartments specifically, मैंने ये भी एक पैटर्न नोटिस किया है पुणे में और एनी अदर सिटी अर्बन सिटी विच इज ग्रोइंग राइट कि अपार्टमेंट के जो साइजेस है दे आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर मे बी दे विल मेक एन एक्स्ट्रा रूम की जो पहले 2 BHK था आज वो 3 BHK बट एरिया इज द सेम. Yes, yes. सो इन दैट केस पीपल हु आर गोइंग टू गेट होम्स या फिर जिनके पास ऑलरेडी है वॉट दे कैन डू कि उनका घर थोड़ा बड़ा लगे. एनी ट्रिक्स हैक्स. देखो घर तो बड़ा तो नहीं लगेगा. It's only psychologically that you will feel that like it is looking bigger. That's it. जो कारपेट एरिया आप खरीदते हो उतना ही है. जब आपका जेब कहता है कि मैं भाई इतना ही खरीद सकता हूँ 1000 स्क्वायर फुट या 800 स्क्वायर फुट या 2 BHK या फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आस्क हु आर यू बाइंग दिस हाउस फॉर. Are you buying it for your family? Now what is the size of your family? बीवी बच्चे एक बच्चा या 2 बच्चे या माँ बाप भी रहने वाले उसमें. So you need to have like a agenda of let's say 30 years at least. 20 to 30 years का agenda रहना चाहिए. And then you should predict. Suppose you are newly married and then you're going to make a family and this and that. At some point you have decided that like I want to bring my parents and all that. Plan that whole thing and then invest in the place. ठीक है. Because once you invest in the space, that's your home. And you have to stay there. So you can't keep like migrating. People do that, but that's not a good thing. You know, home is where you want to belong to for the rest of your life. Unless you are in a job which allows you to travel and move around. But most of the people don't move around. Most of them are buying their final homes.
So when they are buying their final homes and it is small, that is a given. That's a standard. It's an abstract that cannot बट उसमें change. क्या कर सकते हैं लाइक उसमें साइकोलॉजिकली मैं तो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि उसको भरो मत आप. फर्नीचर पीसेस शुड बी स्मॉल, ठीक है नॉट ह्यूमंगस. आपका लिविंग रूम छोटा है तो ऐसे नहीं है कि आप जाके इतना बड़ा सोफा सेट लेके आके उसको भर दो, यू नो. सो इनफैक्ट आई वुड से लाइक एक 3 सीटर वाला सोफा रखो, बाकी के जो है लूज चेयर्स रखो जो इधर उधर घुमा सकते हैं. ठीक है तो उससे क्या होता है कि आपका स्पेस जो है ना कीप्स ट्रांसफॉर्मिंग. गेस्ट आए तो आप वो चेयर रख, 2 चेयर रख सकते, 3 चेयर. So You get avoid adaptability. the 2 single seater sofas अच्छा. which are permanently there. एक सोफा रखो. मैं तो ये भी बोलता हूँ कि सोफा रखो ही मत. अच्छा सोफा ही मत रखो अगर छोटा घर है तो सोफे की क्या जरूरत है. then what? सोफा essentially is like a bungalow for piece of furniture which has migrated into sofa because now we feel that like sofa रहना is like important for my aspiration or for my image. आई जस्ट रिमेम्बर्ड समथिंग इसमें देयर वाज वन रील व्हिच वेंट वायरल. उसमें वो लड़का बोल रहा था कि तुम्हारा सोफा तुम्हारे बैक वॉल से कितना दूर है डिसाइड्स हाउ रिच यू आर, व्हिच मेक्स सेंस राइट. Yeah. बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. Yeah, because sofa needs a huge space. स्पेस हाँ And it is not something तुम धक्का देके उसको एक साइड में कर दिए और उसमें भी आप आमने सामने नहीं बैठ पा रहे हो. एक इस दीवार पे दूसरा दीवार पे. एंड इफ यू सी मोस्ट ऑफ द 2 BHK लिविंग रूम्स आर इन सच ए वे दैट लाइक एक दीवार तो आपका सिर्फ ग्लास डोर होता है जो बालकनी में ओपन होता है, तो बचा कहाँ पे. एक दीवार होगा आपका टीवी और दूसरा जो है आपका एंट्री हो गया. हाँ, और तीसरा दीवार कुछ है ही नहीं. तो बेटर नॉट टू कीप इट. आई वुड से योर फर्नीचर्स इन अ स्मॉल होम शुड बी स्मॉल, नॉट आउट ऑफ प्लेस नॉर आउट ऑफ प्रपोर्शन. ठीक है They should not be too large. ठीक है तो ये And should be small. They should be small, but those chairs should be comfortable with upholstery, fabrics, so that they give you that warmth, they give you that feeling of a very intimate piece of Experience. furniture, that if you sit on that and then you watch TV, that you can watch a 3 to 4 hour TV series and you're not tired. करेक्ट. And movable as much as possible. Make it a movable thing which you can then in a regular day you can just like keep it towards the wall or even stack it, and then you have a space, and when the guests come that you can like pull it back. And do not have a center table. This is another bad idea which everybody has. Why do you need a center table? Why? Huh? Why? No, I don't know. Actually, even I'm trying to figure out. ये idea of center table आया कहाँ से? In a big house, I think it makes sense. If you No, have even in a big house, No? it doesn't make to keep sense. stuff and No, everything. you just look at it. You have a drink in your living room. You have to have a chai. आप बार बार सेंटर टेबल के ऊपर थोड़ी ऐसे रख सकते हो. It should be the side table. अच्छा हाँ okay. Do you understand? हाँ, I will keep like this, here हाँ. on the side. Everything should You be don't want to handy. do this. I can't keep in the हाँ, center. okay. And sometimes these center tables are with heavy marble. हाँ और कोई तो उसमें LED लाइट्स भी लगा देता है चक चक करने के लिए. ग्लास होता है and you can't even move. And what are you displaying in that? Nothing. You can't keep anything. आपने वहाँ पे किसी गेस्ट को आए तो वहाँ पे काजू किशमिश ये वो कुछ इवन ड्रिंक्स सर्व करने के लिए वहाँ रखा, तो हर वक्त वहाँ जाने के लिए आपको बेंड होना पड़ता है. You know, senseless piece of furniture which somehow has come into our middle class homes. Get out of the center table. But side table is okay. Side tables, small ones, maybe like 18 inches by 18 inches or 12 inches by 12 inches, easy to lift. Keep them over here ठीक है. and migrate them here and there. Push them around wherever person is sitting. Keep it there. ठीक है. और एक चीज़ इसमें मैंने देखा है, मतलब you let me know if it's true or not, कि lot of people because they have smaller size homes ना, तो वो maybe they use a lot of trees, they used to use a lot of mirrors, or maybe they will buy beds की जिसको नीचे स्टोरेज नहीं रहेगा, so it looks visibly you know bigger. Is that मतलब एक्चुअल में फर्क पड़ता है इससे? बेवकूफ़ी है. बिकॉज किसको फूल कर रहे हो? आपके घर में आप ही रहने वाले हो. मिरर लगाने से थोड़ी जगह बड़ा हो जाएगा. इट्स अ परसेप्शन. फसाड. इट्स अ परसेप्शन. इट्स अ माइंड गेम. इट्स अ परसेप्शन. आपको लगता है कि बहुत बड़ा है. आप थोड़ी ज्वेलरी शॉप हो,
या सैलून हो या कोई कॉस्मेटिक शोरूम हो जहाँ पे आपको छोटा सा दुकान जो लक्ष्मी रोड में या कहीं क्राउडेड एरिया में है, तो आप वहाँ पे गए तो आपको 2 मिनट रहते हो वहाँ पे कुछ खरीदने के लिए. यू शुड फील दैट लाइक यू आर in a bigger space. But this is your house. True. I think simplify your house. Buy furniture which are small, easily movable, and choose colors that do not take away the space. कौन से colors? What colors are good? All earth colors. जितने भी जमीन के कलर्स हैं, जितने भी नेचर के कलर्स हैं, home is part of the nature. ठीक है. So don't use purple color. You know, you can use beige, browns, terracottas, oranges. You can use sky colors. You can use green colors, shades of green. You can use any color. Even black is good if you want to give a modern thing. You can give white, whatever it is. But the thing is that like you should follow a certain kind of a pattern of that colors in that space. So not each one is competing with each other. Complementing rather. They should be complementing, or at times they should enhance each other's presence. And मेरे हिसाब से walls should be all white. Ceiling should be white. Walls should be white. As much as possible, use real wood furniture. If you can't afford real wood furniture, then use real veneers. But then again, veneers when you use, don't use this birch wood, walnut wood. They are not natural woods of India. Use teak wood. You know, so rose wood, the natural wood of India. Veneers उसके भी आते हैं, तो they will feel part of our culture. Not just culture, it Then is our environment. हाँ. It's part of our ecosystem. It will align with the rest of the. Yes. So the colors should be that, and then let the colors be on fabrics, on fabrics that you use. अच्छा, मतलब जैसे सोफा सोफा का फैब्रिक हो गया, कर्टन्स के फैब्रिक हो गया, and keep it as much as possible the walls white. White, okay. And the larger areas white, and let the color be brought by the fabrics and the people. जैसे मैंने कुछ पहना, आप कुछ पहने, and Indians clothes are extremely colorful. So we bring in the color, and then on a daily basis these colors change, like as if they are in motion. They're not static. ठीक है. And what do you think about wallpapers? Bad idea. Because after 3 or 4 years they start peeling, because wallpaper को चिपकाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एडहेसिव रहता है, और कोई भी बताता नहीं है कि एडहेसिव की भी एक लाइफ होती है. कितना भी 3M हो, nothing is permanent and you can't touch up. I think use a very good PU putty, white color or a beige color for the walls. Use extremely good paints. I would always use in my projects Jotun paints or Dulux or Luxor. I think it's Luxor. Even I'm forgetting the name. But basically I'm talking about like use extremely good quality paints, at least 2 to 3 coats. That should be enough. Don't go for this very highly advertised one. I don't want to get into the wrong drama foot of it. But without naming the brand. Without naming the brand, I think, you know, like some of the ones which are mostly promoted in the advertisement, they are bad paints. They will look cheap, but you may have to use 3 to 4 coats to get the same finish. So because the viscosity of the paint matters, the thickness of the paint matters, and then how it lasts. It doesn't peel off. Ages well. Yeah, get a good quality paint. Even if it's a little bit expensive, it will hold. I always say that in the house, use your materials very, very good. The investment should be in good quality materials, whether it is your flooring, tiles, curtains, anything. You know, इसमें सस्ता मत कीजिए. अगर आप सस्ते मटेरियल्स को यूज़ करेंगे, सस्ता प्लाईवुड यूज़ करेंगे, तो कुछ ना कुछ 5 साल के बाद दिखता है उसमें. यू शुड यूज़ वेरी गुड मटेरियल, बिकॉज एक बार घर बना दिया तो 20-25 साल तक आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है. इनफैक्ट माई हाउस, इंडिया हाउस, आई हैव नॉट इवन पेंटेड फॉर द लास्ट 20 years. इट्स एन 18-20 year old हाउस. फैब्रिक्स भी मैंने नहीं बदला. हाई क्वालिटी फैब्रिक्स, हाई क्वालिटी
wood, high quality. Less maintenance as well. Yeah, because good material, less maintenance. It is one time investment. पहले ऐसे झटका लगता है भैया, you know, like इतना मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 10 लाख में फ्लैट बना दो. हाँ. ऐसे नहीं. ऐसे जब आप 1 करोड़ खर्चा कर रहे हो, बट एक 2 BHK आज के ज़माने में पुणे में कहीं पे भी in a good middle class neighborhood, if you're spending a 1 crore rupees, I would say, like, you know, in your interiors, you should spend at least, like, you know, 15 to 20% of that. अच्छा. हाँ, it's very important. मतलब अगर 1 करोड़ का घर है तो you should spend 25 lakhs. At least I would say, get very good electronics, very good furniture. Okay. You know, don't buy in bulk all this, like, you know, ट्रंक में लेके आना या शिपिंग करना. China thing. हाँ, ऐसे. And unnecessary मत लेके आओ. यहाँ पे जगह दिखा तो यहाँ पे कुछ और प्लास्टिक के फूल लगा दिए. और वो भी ट्यूलिप्स. ओके, ठीक है. आई थिंक आपने अभी जो बोला चीज, इज दैट व्हाई कि इंडियन होम्स लुक क्लटर्ड एंड वेस्टर्न होम्स जो रहते हैं वो फ्री लगते हैं बहुत. भाई चलो वहाँ पे साउथ ऑफ चाइना में कौन सी जगह, फुशान या वहाँ पे उसको तो ही वांट्स टू ऑफलोड उसका सामान, एंड वो और एक $4 दे दो, मैं ये प्लास्टिक के फूल भी दे दूंगा, लेके आते हो यहाँ पे रखते हो, और वो वहाँ पे 2-4 स्क्वायर फुट जिंदगी के भर के लिए रह जाता है. सो यू हैव बॉट ईच स्क्वायर फुट फॉर 15,000 rupees. वाओ. एम आई करेक्ट? नो, करेक्ट है. अब हर स्क्वायर फुट आपने खरीदा है. हाँ. और उस हर स्क्वायर फुट को ये देखो कि वो हर स्क्वायर फुट जो है 15-20 हज़ार स्क्वायर फुट का, ये जो 500 रुपए का प्लास्टिक का फूल रहना चाहिए कि नहीं? दैट इज अ ग्रेट पॉइंट एक्चुअली. करेक्ट, क्योंकि यू हैव टू डिजाइन योर होम इन अ वे कि यार आई हैव बॉट एवरी सिंगल स्क्वायर फुट, तो उसको जस्टिस तो होना चाहिए वो जगह को. हाँ. अगर आपकी क्षमता नहीं है कि आप असली फूल खरीद सकते, मत लगाओ. मैं तो ये बोलता हूँ, छोटी सी उर्ली लेके आओ केरला से, ब्रास या ब्रॉन्ज की छोटी सी, बीच में रखो, जमीन पे रखो. उर्ली मतलब क्या रहता है? उर्ली माने एक पतेला जैसे रहता है. हाँ. जैसे अपने इंडिया हाउस वाटर डालो उसमें और उसमें फ्लावर्स फ्लोट करो. वो 1 हफ्ते रहते हैं. और गेंदे के फूल कितने में मिलते हैं? 1 किलो 20 रुपए से 40 रुपए में मिल जाता. और उसके महक है, खुशबू है, उसका जो रंग है, pleasing on the eyes, pleasing in the eyes, and something which is fresh and always available in India. बदलो सीजन के हिसाब से. चावंती लगाओ, गुलाब लगाओ. We are blessed with nature in India. We have so many seasons, we have so many flowers. Why you want to have this, you know, hydrangea, tulips, lilies, जो जिंदगी में किसी ने देखा भी नहीं होगा असली में. So I think don't put fake things. It really like destroys the character of your house. But not to play devil's advocate, but because Indian homes or like rather like जो middle class वाला mindset है, do you think जो एक western minimalism है, it suits for Indian household because हम लोगों को एक आदत रहती है to मतलब जमा कर भरने की, to have a lot of storage in the house and everything. But and yet they go for that western minimalism and then it doesn't work out. No. Because we are not very well informed. Even the educated classes here are not very well informed when it comes to design, because design has never been part of our upbringing. You know, आपके कौन से कक्षा में आपको डिज़ाइन के बारे में पढ़ाया जाता है? बायोलॉजी पढ़ा दिया, फिजिक्स पढ़ा दिया, सिविक्स पढ़ा दिया, हिस्ट्री पढ़ा दिया, ये रट्टा मार लिया, वो रट्टा मार लिया. डिज़ाइन के बारे में कहीं बताया नहीं गया. और हमारे स्कूल भी ऐसे ही रहते हैं. और अगर डिज़ाइन को देखना है तो हमको या तो म्यूज़ियम जाना चाहिए, वो भी हर शहर में होता नहीं है. म्यूज़ियम्स या होटल्स, कितने लोग 5 स्टार होटल जा पाते हैं? So if you look at it, the way we grew up, we have grown up with no sense of design, and then suddenly now that I am educated, I'm the first generation doing a job in Hinjewadi. Yeah. So I suddenly decide that like, oh, I have the capability to buy a house. So I pick up the things without education. So I become half baked. So my company has sent me, or I have gone on honeymoon to Italy. I come back. चलो ये भी होना चाहिए. Because you stayed for those 4 days in a good hotel, you start picking up. कर्टन्स भी हमारे ऐसे होने चाहिए. एंड यू फील कि वहाँ के लोग भी वैसे रहते रहेंगे जैसे होटल से करके. नहीं, व्हिच इज नॉट ट्रू. घरों में जैसे Frenchmen, when they live in their houses, they are very different from their hotels. Hotel is hotel. Hotel, हाँ. Office is office. घर is घर. घर. Their 3 are not the same.
Understand the thing. There's a difference between a scooter, a car, And a bike. and or a truck. Truck, हाँ. समझ रहे हैं ना? Yeah, got it. But like speaking of hotels, by the way, one thing always makes my mind intrigue कि यार every hotel Yeah. almost layout is exactly the same. आप enter करते हो, yeah. either it's you have the washroom on the left side, right side you have the bed. Why is it like that? Oh, hotels में भी now you have classes. But Business हाँ, hotels हो गया, हाँ. luxury hotels हो गया. Then you have like unique properties which are palaces converted into hotels or like cottages. So there are varieties There are of suites hotels. and stuff, but Yeah. not that. Usually, even if you Usually, go to why? Because it's a business. It is a business where they calculate based on the land cost, then they calculate based on how much housekeeping efforts go into. They calculate based on the kind of furniture they need to have put in, which is because hotel maintains something which is called standards, and then they have to charge a rate, not just because I have given extraordinary, the client is going to pay me like 20,000 rupees. He would go to the next property where they are offering for 10,000 rupees. ठीक है. So hotels become pretty much, I would say 90% of the hotels are standardized. There is no uniqueness because for them it's just a business. And they have to cram down maximum number of Yes, rooms. because they are looking at, like, if you look at it today, every business is about like maximum profits. So how do you like make maximum profits in minimum inputs? आप डिजाइनर को अगर आप डबल फीस दोगे वो अच्छा बनाएगा. True. If you're giving like peanuts, you're going to get monkeys, right? ठीक है. And because you have a background in अब now how will we say that in Hindi? अच्छा, अगर cause- मूंगफली फेंका तो बंदर आएंगे. holds up. But yeah, so because you have a background in psychology as well. Yeah. अगर कोई होम डिजाइन कर रहा है, हाउ कैन दे मेक इट सो कि यार आपको प्लेजेंट लगे, आपका मूड अच्छा रहे एंड प्रोडक्टिविटी शुड बी एट इट्स पीक. So सबसे पहले जो है डोंट क्लटर इट. ओनली यू क्लटर. ठीक बाहर है. से कोई आके क्लटर नहीं करता है. सो सबसे पहले डिज़ाइन करने के पहले ही आप सबसे पहले सोचो कि आपको क्या क्या ज़रूरत है. नीड. नीड वर्सेस ग्रीड. You see what is required, what you need as against your desires. So don't clutter it with everything. If you decide that you want to have like a space which is like welcoming you every evening when you प्लेजेंट come back, लगना चाहिए. when you come back, I think you should have neutral colors, because your mood is not going to be always on the high. Sometimes they'll be low also. Neutral colors would be the same again. Earth colors, हाँ, आपने जैसे pleasant बोला, हाँ, colors, ठीक है. beige Beige neutral and stuff, colors. हाँ. Furniture कम रखो, and then try to create a certain kind of a harmony between all of these. Right from your fabric to wood to furniture to carpets to flooring to lighting. Lighting is very important. लाइटनिंग ब्रेक्स और मेक्स अ हाउस. क्या इसमें क्या देखना चाहिए लोगों ने? तो देखिए, रोशनी जो है ना वो दो किस्म के होने चाहिए. एक तो लो लाइट डिम, ताकि आंखों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े. मूडी. Mood, that's what is called mood light, in the sense like, because human eyes are not used to having too much of light, especially in the evenings, in the nights, and so try to keep it low light. ठीक है. And दो ये जो है आप टेबल लैम्प या फ्लोर लैम्प्स या ऑफसेट किए हुए, जैसे आपका यहाँ पे मैंने देखा है कि there's a false ceiling. हाँ. This kind of lighting is important. And then आपको पढ़ना है, पूरा कमरे को रोशनी करना है occasionally, because all the time you're not going to be in like a showroom kind of light. Correct. कोई घरों में मैं जाता हूँ ऐसा चमकता है. I mean as जैसे मैं एक सैलून में आ गया या ज्वेलरी शॉप में और मॉल और समथिंग. मॉल जैसा, उतना जरूरत नहीं है. I think keep the lighting low, and lighting plays a lot of importance in how हमारे मानसिक, I would say, like psychology, it plays a big role in that. Like a bad lighting can actually give you mood swings. अच्छा. And a good lighting can enhance your romance. So Okay. it's very important. Lighting is very important, isn't it? That should help people. What is that you're trying to show? No, I was just telling the audience कि like
you said about the romance, right? हाँ. तो like keep that in mind. जैसे हम रोमांस करने People are जाते हैं तो writing ये notes. थोड़ी है कि चकाचक वी आर नॉट इन बॉलीवुड फिल्म सेट. हाँ, true. So वो एक moody lighting चाहिए, and then you should have occasionally backup lights की जो पूरे घर को Yeah, bright करे. yeah. And what is one of the mistakes people make? जैसे आपने I think you were saying कि people put lights on. What do you said? I think like the biggest mistake most people in the homes they do is that they have all these lights in the living room. जैसे यहाँ पे भी है. I think conceded into the ceilings and all that. It's not a showroom. It's a home. Always remember one thing. I have bought a home. This is an extension of me. Everything in the home should be homely. ठीक है. जैसे आप घर में एक डेक होके थोड़ी बैठते हो. यू आर कैजुअल, यू आर रिलैक्स्ड बिकॉज दिस इज योर स्पेस. ये आपका जगह है. यहाँ पे आप अंडरवेयर में भी बैठो, कोई पूछने वाला नहीं है. सो घर जैसा होना चाहिए. ठीक है. और उसमें उनके लाइटिंग हो, कुछ भी हो, हर चीज़ वो पॉइंट पे आके अटकना चाहिए कि मैं घर के लिए बना रहा हूँ या शोरूम के लिए बना रहा हूँ. एंड मैं दूसरों के लिए बना रहा हूँ कि मैं खुद के लिए बना रहा हूँ. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. दैट्स आप खुद के लिए बना रहे हो कि किसी और को दर्शाने के लिए बना रहे हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो और एक पार्ट है इंडियन साइकोलॉजी का. दैट इज वन. बट बिकॉज ऑफ दैट ना पीपल उनके जब हॉल्स डिजाइन करते हैं दे मेक इट सो ग्लैमरस. बट इफ यू गो बैक ऑफ द हाउस, इफ यू सी देयर बेडरूम्स वगैरह, देन दे हैवंट स्पेंट एनी मनी देयर बेसिकली. ये भी होता है मोस्टली. हैव यू नोटिस दैट? या बिकॉज थैंक्स टू आवर टीवी सीरीज पूरा का पूरा परिवार सिर्फ लिविंग रूम में ही बैठा रहता है. ऑल डेक्ड अप, इतना मेकअप, इतने जरी वाली साड़ियाँ, ये वो, जैसे कोई काम ही नहीं करते. बट एवरीबडी इज सो रिच. कौन काम करता है फिर इतने पैसे आने के लिए? Nobody questions, no? So I think these things influence, because when you show in TV series, in Bollywood films, you see, if you show the real homes, because they play a very important role. Our filmmakers must understand that like what you show, the society becomes that. And they try to copy. Yes, because where else will they get the influence? आप जो भी पब्लिश कर रहे हो, जो भी फिल्म बना रहे हो, आप देखिए ना, the influences that we get are from that. आज के शादियाँ देखिए आप. हाँ. My God, साउथ से लेके कश्मीर तक एक ही तरीके से होता है. Even the malas are the same. Yeah, exactly. I mean, like there is now like what is it called, wedding shoots and whatnot. हाँ. कहाँ से लेके आते? क्या बोलते हैं उसको? Pre-wedding shoot. हाँ. अब कहाँ से लेके? I also done it so. Now you tell me, why did you do that? Because my wife wanted to do it. Exactly. Yeah. And why did she do it? Because we'll ask her Kajol later. did it. हाँ, Yeah, maybe. Deepika did it. हाँ. That's how it comes. Like you So that's why consume the culture. people in position like me or anybody who are creating this taste of the society, I think we have to be very responsible. We are not just like people who are in the glamour world. We are also teachers. हम दूसरों को influence कर रहे हैं और हमारे actions speak a lot. They are not just limited to one little room, one little house, what sketch we do or what we do in the computer. The repercussions of this is very, very big and loud. So because we are influencing the society, we are becoming the taste makers. So we have to be very careful. What is the message we are sending it? I think people also spend a lot of money on halls because जैसे आपने बोला कि लिविंग रूम वाला, प्लस एवरीवन वांट्स टू वॉच टीवी टुगेदर. सबको टीवी देखना है साथ में. कौन देखता है? तो आई नो बट एवरीबॉडी सीज नाउ इन द फोन और इन देयर बेडरूम. हाँ, अभी तो इट हैज चेंज्ड, बट बैक इन द डे तब से तो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट कि सब लोग मिल. आई थिंक आपने से स्टार्टिंग में बोला ना पॉडकास्ट के कि बैक इन द डे पीपल यूज टू डू थिंग्स टुगेदर. तो तभी भी क्रिकेट मैच है कोई या समथिंग लाइक दैट, तो एक ही चैनल पे चलने की, एक ही जगह पे. सो एवरीवन यूज टू कम टुगेदर सेट. अभी जैसे आपने बोला कि कोई फोन पे दिख रहा है, कोई टैबलेट पे है. Don't have the TV at all in the living room. No one sits and watches together. Because we have multiple avenues, multiple channels, multiple gadgets. So keep the TV in your own private space, and let the living room be just a congregating space where people come, they eat, they talk, they discuss, they have a drink, they have dinner together, they're merry, they socialize together, or come together, with no sidetrack playing.
Correct. And then have a nice balcony. If you have a nice balcony, let it be part of an extension of that living room life into the open. Outside. Yeah. With some potted plants, maybe a couple of chairs, that every evening you can sit there. And if you like to have your tea, maybe have tea in the morning, in the evening. Because you're paying for that living room, I mean, that balcony. Balcony. as हाँ an लोग तो extra- आजकल बहुत खर्चा करते हैं to have हाँ, a extra bigger So balcony. पहले balcony used to be half price or even free. आजकल उसका भी तो rate है. So when you are having a balcony, do go out because it's very important. And India's climate is so beautiful that you can spend hours together outside. That's your public space. That's a space that you have of the nature around you. क्या कर सकते हो balcony और beautiful करने के लिए more engraved into your hall और living room? I think bring the balcony into the living room. कैसे? The way जैसे आप अच्छे बड़े पौधे रखो जो मेंटेनेंस फ्री होते हैं. जैसे कड़ी पत्ता ऐसे ऐसे वाला मत रखो, बड़े बड़े पत्ते वाले थोड़े जिसमें 4-5 गमलों में ऐसा लगेगा जैसे एक जंगल आपके घर के अंदर आ गया. हाँ. And that soothes your eye. That actually makes your mood better. अच्छा. Because वो खेत मत बनाओ उसको. एक टमाटर का पौधा, एक कड़ी पत्ता, और फिर then your wife or your beloved is like continuously मैं तो खेती करती हूँ, उसका वीडियो बना दिया हमने. Kitchen garden kind of thing. Kitchen garden, ये सब फालतू है. Bring तो बड़े trees. visually a lot of green into your living room. When you open it, you should see nature. And then put 2 small chairs there. नील कमल के भी chairs लगा लो जो 500-600 रुपए में आते हैं. But something which you can remove when you are not using it. But use the balcony properly. And also use wood if possible. You can use wood if you have a little bit more money. But make balcony as something that you force yourself. At least you spend like every day at least couple of hours. Morning में 1 घंटा, evening में 1 घंटा बैठ गए. उससे काफ़ी कुछ आपका अच्छा लगता है. जितना भी polluted हो air, कोई बात नहीं. जब आप natural air जब breathe करते हो, it does bring in a certain kind of chemical, I would say, like balance in your body. Because all the time living in houses which are completely air conditioned is bad. And especially if your children are growing up, you don't prevent them from like all these natural things, because this is where the real India is. आपको किसी ना किसी दिन यहाँ से निकल के बाहर भी जाना होगा, आपको streets में चलना भी होगा. You can't like completely make it your home environment so clinical. And what's your opinion about बहुत सारे लोग आजकल balcony, if they have a bigger size balcony, they put a jacuzzi या फिर वो एक छोटा pool बनाते हैं. बेवकूफ़ी है. No use? बेवकूफ़ी है. They neither have the bodies nor the time to do all that. Bathtubs, jacuzzis, क्यों कर रहे हैं? Jacuzzis भी नहीं. नहीं, क्या करेंगे? To chill, have a drink or How something. many people times do you that. go there? I don't know. I don't have it, but all those people who have it, if you do really like a case study, and then they would not have spent more than 10 times in a whole year also. अच्छा. It's not part of our culture. See, the thing is, हम गोवा जाते हैं, अपने वहाँ पे होटल के रूम में ये वो करते हैं, वो सब हम लोग थोड़ी घर में आके करते हैं. What about bars? हाँ? What about bars? Bars Having की a क्या bar. जरूरत? Why do we need a bar? No, like a bar. Like people have these outdoors No, bars. why do you need it? मैं तो बोलता हूँ आपके लिविंग रूम में या किचन में ही एक शेल्फ में आपके ड्रिंक्स रखो, एंड देन यू सर्व योर ड्रिंक्स. But isn't it convenient कि अगर गैलरी में है? Why do you need a bar? Explain to me. I don't know. People do it. People need it. I'm just asking. People do it because this is where they think that their house is a restaurant. अच्छा. Their house is a hotel. Okay. Do you see bars anywhere in the other countries? एक तो आप बोल रहे हो आपके पास 1000 स्क्वायर फुट है, उसमें आपको ये सब कुछ चाहिए. 1000 में तो नहीं होना है. हाँ? 1000 में तो नहीं करते हैं होना. ना लोग तो. तो this is what you have a good instead of a good bar, have a shelf which has like 2 or 3 whiskeys and like 6-7 glasses and like maybe like an ice Or like box. a small counter That's if it. possible. Why do you need to create a separate place? उसके लिए फिर एक छोटा फ्रिज खरीदोगे. बड़ा फ्रिज में तो बन ही रहा है ना आइस. फिर उसके लिए फिर एक छोटा सा वॉश बेसिन रखोगे. फिर ये आ ही जाता है वो एक दूसरे. हाँ ठीक है. And then you occupy the space and you clutter it and then you make it small. Correct. So ये overspend लगता है आपको basically. Absolutely. और कोई चीजें See, if we are talking about 1000 square foot 2 BHK, सिर्फ आपको एक कबर्ड चाहिए, एक बेड चाहिए, बेड के साइड चाहिए. दिस इज द बेडरूम. लिविंग रूम में
maybe you can have a sofa, a 3-seater, and 2 or 3 loose pieces of furniture, not more than 4 chair wala dining table, ठीक है. a good chairs for the dining place, and emphasize on good ergonomics of the chairs, whichever you buy or place that you say. 1000 स्क्वायर फुट And का that's रहेगा it. तो. What have I named now? Side tables, हाँ. chairs, sofa or like a 3-seater, not even full sofa set, dining table A with big chairs. cupboard. That's it. You do not need anything more. अगर 1000 स्क्वायर फुट का है तो. Yes, yes. What if it's double? Huh? What if it's 2000 square feet for Then example? you can put some more. You can add some more chairs. You can have this, that. But not jacuzzi. हाँ. But not jacuzzi. Not right? at all. मैं तो 5000 स्क्वायर फुट के घर में भी जकूसी नहीं करोगे. करूंगा ही नहीं. Because it's not, people don't It's use not part of our culture. it. If you do want to have a jacuzzi, go to a hotel, pay that 2000 rupees per usage. हाँ. That's more cheaper than buying a like a 2-3 lakh का jacuzzi, and which occupies the space. फिर maintenance, फिर हाँ. उसमें कोई कूदने वाला है ही नहीं. आप you are not a Western culture. I think Yeah. लोग मेंटेनेंस वाला पॉइंट भूल ही जाते हैं कि they just get हाँ, stuff. Look at it. Do you and then think they that we forget. go to the beaches and then we are in the bikini underwear? No, that's not happening. I mean, you don't want to see that either. So जो नहीं है मत लगाओ. ठीक है. बाथरूम्स में भी बड़े बड़े आप बाथ टब्स लगाते अच्छा, हो. हाँ. कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बाथ? वो भी ओवर स्पेंड लगता है आपको. एब्सोल्युटली. और क्या है वैसे? यू डू नॉट हैव टू हैव बाथ टब्स एट ऑल. ठीक है. So bathtubs is one thing. Jacuzzis or anything pool हैव ए wise. ग्रेट शावर. Hmm. क्योंकि हम लोग हर रोज वैसे नहाते. बात इज इन दोज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, कोल्ड कंट्रीज, जो वहाँ पे वो हफ्ते में एक बार नहाते हैं. हमारे जैसे दिन में 2 बार थोड़ी नहाते हैं. और वहाँ पे उनके शरीर हमारे जैसे बदबू थोड़ी मारते हैं. इट्स कोल्ड. दे डोंट नीड टू बेथ दैट मेनी टाइम्स. Makes sense. You know, once in a week they go into the bathtub, they soak themselves, they have like nice like Epsom salt, they have some nice fragrant kind of soaps and everything, and then Cleanse they clean. pura. And then the whole week, even when I go to Europe, I don't need to take a bath every day. It's very fresh there, environment is clean, zero pollution. You know, यहाँ पे घर में बैठे बैठे आपको पसीना आ जाता है. वहाँ पे कहाँ पे आएगा? It's Different so cold. culture, It's different geography, different exactly. nature. So when you should be suitable to the climate that you are in. So build according to that. Your lifestyle has to come from that, not from the lifestyle of what you have gathered from your imageries of from travels. You know? 2-4 दिन रह के. हाँ. आई थिंक ये आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि पीपल ब्लाइंडली फॉलो वेस्टर्न थिंग्स विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि वो वैसे क्यों है, व्हाई डू दे एग्जिस्ट दैट वे एंड नॉट अडेप्टिंग टू द इंडियन कल्चर, इंडियन वे ऑफ लाइफ. Because we are ashamed of our own culture. That's the blunt answer I can give. And we feel that like adopting something which is from the outside will elevate our status. And हाँ. ये false narrative में हम लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं. स्टिल डू यू थिंक न्यू जनरेशन चेंज हो रहा है इसमें? जनरेशन ही तो कूद रहा है इसमें. Really? Yes. I have seen both ways though. Maybe it's just I don't my think that my circles. generation. I have seen houses where people sit on the dining table and there is dal, chawal, sabji and roti, this and that. A whole meal is made. And then the young kid comes, Papa, I don't want to eat this. And the papa is now then like, you know, ordering pizza मंगा रहे. हाँ, okay. What do you think? मेरे बाप तो एक दो लगाता मेरे को. समझ रहे ना? I get it. And we didn't even have a choice. जो दिया खाओ, नहीं तो सो. But design में कैसे वो how does it affecting design वाला world? But everything comes from that kind of From culture? Culture. Because somewhere you need to introduce great food to Indian kids. In the same sense, expose our children to the great things of our country. Take them to Bengal. Show them the beautiful things there. Take them to Orissa. Show them the beautiful classical dances. Take them to Gopalpur. Take them to Meenakshi temple. Take them to Kerala. Show them the beautiful wooden houses. Take them to like Himachal. Take them to Dharamshala. Show the beautiful Himachali traditional houses. Why won't our children like that? Like that. True. What it's the way you expose is what they get they learn it from. Do you think कि people usually blame
British colonialism for this. Do you think that's the case? या फिर I हमारी भी think कुछ गलती we इसमें? have blamed too long. That's an excuse. It's over now. मतलब It's over. अगर 70 We are 75 साल hanging हो on गए to हैं. something which is just like doesn't even exist. Even in our grandparents, it didn't exist. Get out of jail card in a way. Yeah. Then ऐसे बोल Do सकते you हैं. think that my grandfather would have hung around thinking that the British? No, I don't think so. But But then that's why an are we excuse. hanging around? I know, but people use that as an excuse. Ki they have, well, maybe they Corrupted have, but our not DNA now. and But not now. Not after 75 years, right? You have enough time okay. to I mean, you can say that they left a language for us, but it's Huh. being beneficial to us. beneficial. Yeah. Yeah. The British says that we gave you the railways. It has become beneficial to us. There must be some things Whether that they did it for their own things or that's a different thing. see, Everyone knows that. There's actually. always like when there is an I would say like a conquest या किसी बाहर के लोग आके अपने ऊपर रूल करते हैं तो always they will bring their things Their culture but we onto also us. assimilate because all cultures today in the world, modern world, America is not built by American culture. It has been built by the Italians, Immigrants. the Spanish, the Chinese, Indians. Now Indians are going and building it. So everybody takes there. Now Indians in America will celebrate Diwali every time. They have made Diwali as a holiday also. You see, culture develops with layers. Celebrate that. Don't get into this bandwagon of political motives where they start looking at any culture as if it's a victim. But do you think all cultures are the same? Because I don't think that's the case. Absolutely. Do you think all cultures are the same? Yes. They all have layers. But- Every century came with somebody. No, I get that. But there must be some cultures superior than other cultures, right? No. Come on. Every culture is either inferior or superior in its own way. Okay. Because you can't compare the cultures. Can I compare the culture of India with culture of Nigeria? And why should I compare? My conditions are different. My people are different. My resources are different. Right? Okay. My education is different. My population is different. Why should I compare it with Nigeria or Japan or XYZ? No, not to compare, but आप एक सोच के देखो, ठीक है, कि जैसे अपना इंडिया का कल्चर है, फॉर एग्जांपल, if we compare it to a culture of, let's take a failed, like let's say Sudan, for example, right? I mean, not to get into politics of it, but just a sidebar. Yeah. If we compare our culture to the Sudanese culture, for example, if you ask 10 people, they would say our culture is superior than the culture of Sudan. We are a much ancient country. So that way it is superior than... Superior, I wouldn't use the word superior. Then we are what? more enriched. We are more richer because we have had our country and our culture much longer than Sudan. Our resources are much more vibrant. We have agriculture, we have water, we have people come from... Why India became rich is also because of that. Why did everybody come to India? Because there was knowledge, there were resources, there was nature. Everything was conducive for human growth, humanity's prosperity. And the society became richer. So why did the British come? To There was get something. Obviously, yeah. Why are you going to America today? And not to Russia or to, let's say, Argentina? तुमको कुछ मिल रहा है ना, तुम इसीलिए तुम जा रहे हो, जो तुम्हें यहाँ पे शायद मुश्किल से मिल रहा है. So every century has a different narrative, and every society, especially ancient societies, they were at one point popular. जैसे today, if America is at the peak of its culture, India was at the peak of its culture maybe in the 11th and 12th century when the Cholas were ruling, the Lodhis were ruling in the north, Bengal was there. So this is how it is. It is. Yeah. It's still very rare कि आजकल लोगों के पास terrace हो. हाँ. But if they have a terrace, whether it's apartment, garden flat or actual house, Right. terrace को कैसे beautiful बना सकते कि actual में उधर रोज जाने का एक मजा है उधर जाके. See, सबसे पहले जो है terraces themselves are like diminishing. इतना कम हो रहे हैं. टेरेस तो एक तरीके का जोक ही हो गया. I mean 5x5 का दे दिया, बोल दे के टेरेस बोलते हैं. I think when you get a terrace, I think get it in the apartment, and then I would say like just put beautiful deck
यू कैन डू इट आउट ऑफ दिस लाइक ऑल वेदर वुड, जो बारिश में भी भीगता नहीं है या बट नॉट खराब। टाइल्स, राइट? वो जो टाइल्स भी कर सकते हो, वो जो वुडन टाइल्स आती है, वुडन टाइल्स हो, कुछ भी टाइल्स हो, एंड ठीक है। समथिंग विच मेक्स इट और मिमिक्स लाइक नेचर। नेचर, एंड देन डोंट पुट दिस फेक ग्रास जो दिखता है ना, हाँ, हरा वाला एकदम चकाचक लॉन की तरह। Lawn की तरह। No need to put all that stuff. I mean, it's just a visual thing. Visual It is like plastic at the end. And ये जो 1 मीटर बाय 1 मीटर के बड़े बड़े गमले जो आते हैं, वो लीजिए और टेरेस में भर दीजिए, और आप उसमें संतरा लगाइए, चीकू लगाइए, मौसम्बी लगाइए, then you can put like mango, you can put like all kind of decorative plants, ficus, or you can put like अमरूद, इतने अच्छे आते हैं। एंड देन in this 1 by 1 बड़े बड़े पॉट्स में आप एक जंगल जैसे बना सकते हो, एंड नथिंग कैन बी दैट ब्यूटिफुल हैविंग योर ओन प्राइवेट फॉरेस्ट, आपका खुद का शहरी जंगल, और जहाँ पे आपको जंगल की तरस होती है कि हमारा भी कोई बगीचा हो। एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दोज पीपल हु कम फ्रॉम लैंड, जैसे फार्मर्स हो गए जिसकी पहले कोठी थी, जैसे कोई देहरादून में था, पूना में अभी शिफ्ट हो गया, या कोई खेतों में था, कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ था, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट। साइकोलॉजिकली दे माइग्रेट फ्रॉम जमीन टू आसमान, बट विद द सेम क्वालिटी ऑफ जमीन, एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। यू विल ट्रस्ट मी, आप वहाँ पे घंटों बिताओगे, एंड इट विल सूद यू, इट विल एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। आजकल तो सभी लैपटॉप लेकर इधर उधर घूम घाम के वहाँ पे छोटे से ओटास रखिए, नहीं तो लाउंज चेयर जैसे रखिए। अच्छा, हाँ। जैसे बीचेस में रहते हैं, like cabana kind of thing. हाँ, यू कैन पुट दैट, एंड देन यू कैन, अगर हो सकता है तो एक छोटा सा झरना बनाइए, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला होता है, पानी का जो सर्कुलेशन होता है, उससे बहुत अच्छा लगता है। एंड यू कैन इवन पुट लाइक इंडिया में तो बहुत अच्छे होते हैं ये वाटर लिलीज या लोटस, वो तो बहुत शुभ भी होता है, उसमें छोटे छोटे आप गोल्ड फिश डालिए। आपने जैसे बोला था शुरू में, क्या रहता है वो जो साउथ में रहता है? उर्ली, हाँ, उरुली, उर्ली, URLI, उर्ली। अच्छा, हाँ, इट्स बेसिकली इतना बड़ा पतीला, ब्रास या ब्रॉन्ज का रहता है, जिसमें आप फ्लोट कर सकते हैं फ्लावर्स। वैसे पहले जमाने में उसमें खाना पकाया जाता था। अच्छा, हाँ। तो अभी उसको जो है एक क्राफ्ट या आर्टिफैक्ट की तरह लेकर काफी सारे होटलों में दिखता है वो, लॉबीज में। आपने जो बड़े गमले बोले वो भी एक्चुअली, हाँ। तो ये सब चीजों से आपका एक स्पेस बन जाता है, जो एक लिविंग रूम विथ एन आउटडोर एनवायरनमेंट, एंड दैट इज ब्यूटिफुल, एंड दैट ऑल्सो अलाउस यू टू कॉल योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, and Saturday evenings you want to have nice drinks or dinner parties or something. That is an extension, and that is a extension of such a beautiful life that you can never get it even if you go to a restaurant with so much chee-chak and lot of loud this, that unappealing music. Chinese restaurant में गए तो वहाँ पे black rock चल रहा है, I mean senseless, so and then you can add by having this all weather lamps, and you can have this all weather जैसे छोटे छोटे speakers भी आते हैं, and then जो एक soothing music play करते हैं वो, you can create a nice beautiful paradise, छोटा सा आपका खुद का एक स्वर्ग का टुकड़ा आपके पास है ऐसे। and like soothing lighting as well, जैसे आपने बोला, like maybe dim yellow, dim low light। अच्छा, okay। अच्छा, side question by the way, मतलब हम कितना भी बताए लोगों को, बट पीपल आर गोइंग टू हैव स्टोरेज, राइट? दे विल हैव इट। तो उसमें आर देयर एनी हैक्स कि यार घर एस्थेटिक भी लगे बट स्टोरेज भी हो जाए? हाँ, क्या कर सकते हो? अरे बहुत सारे हैं, आई थिंक स्पेशली मैक्सिमम स्टोरेज, जितना घर है उतना सामान आपके किचन में रहेगा सबसे ज़्यादा। सो आई वुड से लाइक ऑप्टिमाइज शेल्फ्स, स्टोरेज स्पेसेस, बिग शेल्फ, स्मॉल शेल्फ, जो हर रोज़ डेली यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स हो गए, ये हो गए, उनके लिए अलग। एंड आई थिंक किचन शुड बी वेरी वेल डिज़ाइंड। दिस इज़ वन प्लेस आई वुड से लाइक गेट अ वेरी गुड किचन कंसल्टेंट या किचन मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। तो हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम, लाइट वेट, हाई क्वालिटी ग्लास या
यू नो दे मार्बल्स और ग्रेनाइट्स इस किचन में ज़्यादा उधर मतलब कॉस्ट कट मत करो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं तो बोलता हूँ किसी में भी कॉस्ट मत करो, बट एवरीवन इज नॉट ऑन अ because at the budget, end ऐसे. of the things, you know, like you're buying it for yourself. It's not something you're gifting it for somebody where you have to think about चलो यार सस्ता दे दो इसको, या आपके खुद के लिए खरीद रहे हो. और cost cutting doesn't mean that like you have to buy inferior material. See, where you're spending in any material is almost 50% you're spending for branding. अच्छा. हाँ, तो that is where you are fool. आप इंडियन ब्रांड्स के ले लो. मतलब डोंट गो फॉर जो एक यूरोपियन बेचते हैं अपने को कि you're making them richer by paying for the brand. आर दे एक्चुअली फ्रॉम यूरोप या फिर मोस्टली इट्स फ्रॉम चाइना बट उसको ब्रांड See, they करते हैं? all are from China only. At the end of the day, they're manufactured in China. But then the way they are branded is that like it affects our psychology, and हम लोग सब सोचते हैं कि everything, and they are good. There's no doubt. But the question to ask is, do I need that? ये ज़रूरत है कि नहीं मुझे? ओके. मेरे मैनर्स कैसे हैं? मुझे वो एक्सपेंसिव 2 लाख रुपए का 4 सेगड़ी वाला चूल्हा जो है जर्मनी वाला मेड, वो ज़रूरत है कि अगर मेरी बाई मेरे घर में खाना पकाने वाली है जिसको समझ ही नहीं है, उसमें इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो क्लॉग हो जाएंगे, फिर सर्विस कराओ. ये इंडियन ब्रांड्स हैव अडॉप्टेड टू मॉडर्न लाइफस्टाइल. बाय दोस्त 3 लाख के बदले आप 30,000 में एक नंबर का खरीद सकते हो. ठीक है, मतलब बाय समथिंग विच इज आपके वे ऑफ लाइफ में एक कॉम्प्लीमेंट करे, नॉट यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल फॉर Buy दैट. good Indian brands, but buy the ones which are very well made, you know, and that would make a lot of difference. There's no need to always think that the Western brands or imported ones are always the best one. No doubt, they are the best. But there's a lot of like garbage also which is dumped into Indian market. Especially now if you see the whole highways, वहाँ पे temporary huge showrooms furniture के रहते हैं. That's all like, you know, worst माल of Chinese furniture. हाँ, वहाँ पे. ट्रू. उससे अच्छा आप एक कारपेंटर को बुला लो और घर में बनवा लो, अपना खुद का लकड़ी ले लो और जिंदगी भर आएगा. स्पीकिंग ऑफ चाइना बाय द वे, कि आजकल लोग क्या करते हैं, दे आर लॉट ऑफ एड एजेंसीज, लॉट ऑफ एड कैंपेन्स चलते हैं कि तुमको ऐड आएगी, बोलेंगे कि तुम लोग चाइना आओ, फोशान आओ, तुम्हारा पूरा फर्नीचर हम लोग बना के देंगे, विल सेंड यू कंटेनर, जैसे चाहिए वैसे. करेक्ट. कितना एक्चुअल में अच्छा है वो, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल डोंट कंसिडर व्हाइल गेटिंग दैट? See, if you don't have the time and you just want to move into your house and you have hardly 3 months, then do that. I would say like. फोशान वाला. हाँ, do that because nothing can beat that. Because you are getting cheap, which is not possible even in India to make, because we don't have those kind of manufacturing technologies here. And we can never even compete with China when it comes to price as well as that quality. उस price में वो क्वालिटी. हाँ. तो आप अगर जल्दबाजी में करना चाहते हो तो लो. अगर मैं हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि इस घर में मुझे 20 साल रहना है, तो मैं तो कुछ भी हो जाए मेरे कारपेंटर को बुलाऊंगा, मेजरमेंट्स लूँगा और मेरे ज़रूरतों के हिसाब से उनको बनवाऊंगा. या आई विल गो टू अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर. यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे, अहमदाबाद में है, वेरी गुड फर्म्स आर देयर इन दिल्ली, पुणे एज वेल, एवरीवेयर, मुंबई ऑल्सो. तो उनके पास जाके मैं उनको मेजरमेंट के हिसाब से दूंगा, एंड देन आई डोंट नीड टू ब्रिंग फर्नीचर विच आर लाइक ऑफ द साइज. मैं अप्रोप्रिएट वाले करवाऊंगा. एंड दिस इज वेयर द इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट कम्स इनटू प्ले टू डू द मेजर्ड ड्राइंग्स, appropriate kind of sizes, the art of it. Yes, this is what furniture design itself is, like an art. I mean, like each piece of chair can be so beautiful. There are some very well known chairs, you know, so you can get all those things. And when you're designing your home, आप इंटीरियर करवा रहे हो, हाँ, उसमें वास्तु का कितना इम्पोर्टेंट रोल है या नहीं है? This is now a tricky question, huh? Because I'm not sure like if everybody is you know, into vastu or not, but according to people who are, let's say, let's say that, see, according to me, see, I'm a believer and a non-believer at the same time, in the sense मेरे हिसाब से जो है वास्तु तब तक सही है जब रोशनी का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन, या सुबह आपके सूरज के किरण कहाँ से आ रहे हैं, ये सब के लिए काफ़ी ज़रूरत.
मगर मेरे हिसाब से जो है वास्तु का ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंशन हो गया कि गर्मी वाला जगह इस कोने में होना चाहिए, ठंडक वाला जगह इस जगह होना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए या बेडरूम उस दिशा में होना चाहिए, और जो मास्टर बेडरूम है जिसमें जो घर के सबसे हेड ऑफ द फैमिली वो रहते हैं, उनकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ये सब That is too आई much? थिंक दिस इज ऑल टू मच मेरे हिसाब से। मॉडर्न लाइफस्टाइल में इंडिया इज अ मॉडर्न कंट्री, वी नीड टू गेट आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ दिस अंधविश्वास, बिकॉज वास्तु ऑन इट्स ओन इज अ ब्यूटिफुल थियरी। जब हमारे वास्तुशास्त्र बनाए गए थे तब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो दैट वाज वेरी नेसेसरी। जो आपका सूरज का किरण जो सुबह सुबह आता है वो ईस्ट से ही आता है, तो उसके वजह से सब ने कहा है कि भाई हमारे सब दरवाजे जो है ईस्ट फेसिंग हो जाए। ठीक है, मेक सेंस बिकॉज इट वाज वहाँ उस टाइम में तो आपके There's no electricity, you अल्बर्ट can't switch आइंस्टीन पैदा ही नहीं होते और ना थॉमस अल्वा एडिसन पैदा हुए थे लाइट बल्ब के साथ। Yeah. तो इट मेक्स सेंस बिकॉज वास्तु इज डिजाइंड अराउंड नेचर, अराउंड कॉस्मोस। जिस तरीके से सोना चाहते हो, योर मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दीज थिंग्स। नाउ मुंबई में एक ही बिल्डिंग रहता है जिसमें 50 मंजिला रहते हैं, सभी बालकनी एक ही तरफ रहते हैं, सभी किचन एक ही तरफ रहते हैं, सभी ये रहते हैं वो रहते हैं, और बिल्डर भी अभी वास्तु कंप्लायंट करके हाँ आपका दरवाजा जो है ईस्ट फेसिंग है। कौन सा ईस्ट से आपका रोशनी आ रहा है बताइए? आप तो एलिवेटर, और उसको ईस्ट फेसिंग बनाने के लिए आप ही के स्क्वायर फुटेज से वो दरवाजे को उस तरफ से इस तरफ कर दिस चीटिंग हेल्प यू? I mean, it helps them sell more flats because people care. बिकॉज हम लोग बेवकूफ है खरीदने वाले, बिकॉज हम लोग को ये लगता है कि डर से हम लोग ये गुजरते हैं कि अगर हम लोग ने नहीं करा तो हम लोग मर जाएंगे, हमारे को डिजीजेस आ जाएंगे या हम लोग कंगाल हो जाएंगे। खुद अपने आप पे विश्वास रखो, आपने आपके पैसे बनाए आपके तजुर्बे से, आपके हुनर से, आपके स्किल से, आपके नॉलेज से बनाए। आपने कोई लकी ड्रॉ में पैसे नहीं आ गया, मगर हर भारतीय को ऐसे लगता है कि उसको लकी ड्रॉ लगा इसीलिए उसने पैसे बना दिया, और वो कैसे बनाते जाए, एंड देन ही स्टार्ट्स changing all this. And I think a lot of people who talk about vastu these days ना, they don't have any idea, but they know कि fear mongering works. Yes. तो वो वही चलाते हैं mostly. हाँ, डर किस बात का? डर किस बात का? True. से आपने गलती किया तो डर होना चाहिए ना, पहले से क्यों डरे हुए हो? सही बात है। और बॉम्बे में तो देखिए उसी बिल्डिंग में ऊपर कोई बिलियनर बन गया, करोड़पति बन गया, उसी बिल्डिंग में उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में वहीं पे उसका किचन है, वहीं पे उसी के नीचे वो आदमी सो रहा है, सब एवरीथिंग कांस्टेंट। एक बन गया अमीर और दूसरा बन गया कंगाल, एक की पिक्चर हिट हो गई दूसरा बन गया कंगाल। सही बात है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? पूरा वास्तु सेम ही है उनका। ग्रेट पॉइंट, दैट इज अ ग्रेट पॉइंट एक्चुअली। हाँ, even this building, not everyone in this building is on the same level. Yes, correct. So तो आप कैसे कह सकते हो कि given all the bedrooms are in the same direction, all the doors are the same, then all the fates of everybody should be the same ना? सबकी किस्मत एक ही जैसी होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होती? True. अपने आप पे विश्वास रखो, गलत मत करो, भगवान से डरो, आपका जो जिंदगी अच्छा ही रहेगा। ये वास्तु बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्सटेंशन है। हाँ, सन डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्लैट। सूरज कहीं से आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सर्केडियन रिदम जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, इट्स डिसाइडेड बाय द लाइट दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। विंड अच्छा आना चाहिए, क्योंकि यू डोंट वांट स्टेल अर्थ, स्टेल एयर इन द फ्लैट, सो देयर शुड बी अ गुड। सो विंड, सन, एनीथिंग बियॉन्ड दिस इज बकवास। ठीक है। Now to take this on a little bit lighter side, मुझे बताओ आपके हिसाब से what are the top 3 Indian buildings that you consider as mavericks? क्या ये 3 बिल्डिंग मुझे इंडिया में बहुत पसंद आती है आर्किटेक्चरल वाइज? लुई खान थे, उन्होंने IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद बनाया था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल, ग्रैंड, मॉन्यूमेंटल, एंड इट मेक्स यू फील दैट यू वांट टू स्टडी देयर। अच्छा, तो इट्स अ फर्स्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, दैट्स फन। देन दूसरा जो मेरे खुद के गुरुजी जो मेरे पार्टनर थे, प्रोफेसर क्रिस्टोफर बेनिंजर जी, उन्होंने
महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज 1995 में बनाया था। हम्म, यहीं का पत्थर से लेकर टाइल रूफ से एक ऐसा विद्यालय बनाया जो आज तक कोई भी नहीं वैसे बना पाया, कहाँ पे जो यहाँ पे पूना मुल्शी में है, अच्छा, मुल्शी पहाड़ में, के okay. ऊपर। एंड यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज इज लाइक अ हैमलेट, लाइक अ विलेज, एक गांव जैसा, एक अच्छा। आश्रम जैसा फील होता है। हम्म, हाँ, सो देर इज़ नो प्लेस विच इज़ लाइक यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज। और वहाँ पे 200 छात्र आते हैं कम से कम 60 या 70 देशों से। वाह, और वहाँ का जो वो एनवायरनमेंट उन्होंने इकोसिस्टम जो क्रिएट किया, इट इज़ सो क्लोज टू द गुरुकुल्स ऑफ इंडिया। एंड टुडे मोस्ट इंडियन आर्किटेक्ट्स कैनॉट डू दैट। हम्म, दे विल रेप्लिकेट द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ स्कूलिंग सिस्टम। विक्टोरियन स्टाइल। हाँ, उन्हीं का। तो ताजमहल इज ऑफ कोर्स देयर। You like Taj Mahal? Yeah, As I a- like Taj Mahal Hmm. because of its proportions, and then the detailing as well as the material. ठीक है। And definitely I would say I like Brihadishwara temple in Tanjore. Outstanding. बृहदीश्वरा। हाँ, Chola temple. चोला टेम्पल, Brihadishwara हाँ। temple in Tanjore it was built in the Chola dynasty. हम्म, Then I also like I would say like somehow the Air India building in Mumbai. अच्छा, हाँ, मैं बचपन से उसको पिक्चरों में देखता था, फोटोग्राफ्स में देखता था। ओके। And till today I feel that like Air India building is a beautiful landmark of Mumbai. हम्म, So I like that. and you also mentioned, I think, Ellora wala? Oh yeah, Ellora is like, One I mean, if you stone- look at like ancient India, there is so much. That's why it's very much. difficult to say that I like this or that. Like, I mean, like, you know, there's just so much. I think India is like one country. It's like a encyclopedia of great architecture. True. I mean, you see from Kashmir north, the Shivite temples to their houseboats to like Bengal with its mud houses, clay tile roofs, temples made out of clay tiles, to Gujarat with, you know, Kathiawadi architecture, to Rajasthani sandstone palaces, to Maharashtrian Rajasthani wadas, palaces. and then the Kerala, I think, timber houses to temples, then Goan houses to Meenakshi. So much variety. So much variety which country has? You will not have anywhere this much variety. And speaking of anywhere, Yeah. globally बताओ 3 architecture mavericks that you think कि यार बहुत अच्छे हैं. I think the United Nations building in New York. Then I would say like I would say Petronas Towers Oh, in Malaysia, Kuala Lumpur. It put the country on a map. Map, yeah. I think truly Malaysia in 1998 या 2000 में उनका टूरिज्म लोगो था, आई मीन टैगलाइन था, वो एक बिल्डिंग के वजह से पूरे देश में इतनी सारी टूरिज्म होती थी, पूरे इंडिया में उतने नहीं आते थे। उसको देखने के लिए उतने जाते थे जितना मलेशिया से इंडिया तो 20 गुना ज़्यादा बड़ा है, फिर भी यहाँ पे उतने नहीं आते थे। सो गुड आर्किटेक्चर कैन डू दैट। अच्छा, उसी तरीके से जॉन उत्सन का जो बिल्डिंग है, द सिडनी ओपेरा, oh, Sydney Opera is beautiful. and then Too good. I mean, there are just so many. You can say IMP. I like Tado Ando. I like Japanese architects are a league in themselves, and I don't like anything in Dubai. It's all like fashion, Same. and like, you know, And everything is made by same stuff, same materials. It has no, I would say like Soul. either soul तो है ही नहीं, soul तक तो पहुंचे भी नहीं है. It has no relevance. भाई पैसा है, चलो डालो. अभी वो सबसे ऊंची इमारत उनकी कौन सी है, बुर्ज खलीफा, आधा तो एम्प्टी पड़ा हुआ है वो, तो फिर क्यों सेंसलेसली यू मेक इट जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग, और उसको और उससे भी बड़े बेवकूफ निकल रहे हैं, उससे भी बड़ा बना रहे हैं, और डिजर्ट में ऑल ग्लास. आई मीन लाइक दीज आर बिकॉज आई थिंक समवेयर व्हेन यू हैव नथिंग and you have too much money and you don't know what to do, and that is when this is also kind of a vikruti. जैसे प्रकृति होता है वैसे विकृति होता है, मीन्स दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ एक राक्षस बिहेवियर है. So Burj Khalifa is that. Yeah, I mean I would say like, you know, Burj Khalifa is a vikruti. Yeah. आप बनाओ because आपको बनाना है, because you are screaming to be seen or to be Attention seeking in a way. attention seeking. All these are attention seeking gimmicks.
but they will not last. When it comes to the history records something which lasts forever, and True. that allows us to understand कि इतिहास में इसका कुछ मान्यता था. So that is very important. Correct. Just building the tallest or the biggest doesn't matter, but also to build sensibly, because earth also needs something beautiful on it. True. We are just like temporarily being present on the earth, right? And when we are there, we should also respect what the earth wants to have on it. True. Now, आपने you have worked in this field for 32 years, right? You have worked in multiple countries. You have also built government buildings as well, if I'm not wrong. I think Parliament Bhutan का you have designed that, if I'm not wrong. आपके top 3 projects कौन से which you always feel close to your heart? उस दरिया में देखा जाए तो महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज, अच्छा, that is one. सुजलॉन वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स, ये कहाँ पे है? ये भी पुणे में है. अच्छा. It's the at its time it was Suzlon you said? Suzlon, the wind energy company. अच्छा, okay. तो इनका जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स जो हम लोगों ने बनाया पुणे में, at the time in 2010 it was the world's greenest building. अच्छा. It was the largest building, and not only that, it was having net zero. That means कोई भी ईंधन उसमें खर्चा ही नहीं हो रहा था. All the energy was supplied through windmills and solar panels, and this entire campus was on zero electricity bill. ठीक है. And sustainability के हिसाब से ये एक चिन्ह बन गया था उस समय में. So and it has won lot of awards. It was 5-star Griha rating, अच्छा. platinum green building, and then it was the building which actually in true sense till today I would say demonstrated it to be an Indian building, but also the modern building built in the time it was meant to house like 2,000 people as a corporate headquarters, and there is no corporate building which looks like that. this. Yeah. Okay, and one more. Give me one more. अच्छा, I was very curious. I was reading about you and I saw कि बुरुंडी करके एक देश है, which is वहाँ पे you have made a government building, if I'm not wrong. Yes. क्या story उसकी? हाँ, बताओ उसमें. Burundi is in Central Africa, South Central Africa, you can say more or less, and it's next to Rwanda on one side, अच्छा. and Congo, and it's on the lake Tanganyika Lake. It is as big as like a country. It's that huge. अच्छा. So ये दुनिया का सबसे गरीब देश है बुरुंडी. अच्छा. इसका पर कैपिटा इनकम इज नॉट इवन $135 पर पर्सन. इवन इंडिया से भी 10 गुना कम. अगर इंडिया का $1,350 पर पर्सन पर कैपिटा होता है तो इसका जो है 1/10वां अंक है उसमें. Even better than Haiti वगैरह जैसे कंट्री. It's the poorest country. Wow. तो then Indian government decided to fund building a parliament house for them. बुरुंडी for के लिए. bringing in democracy. Because India also helps a lot of poor African countries and all that. And poor African countries also look towards India for solutions because India also came out of that poverty. So and हम लोग उधर जाके बेस नहीं बनाते या फिर we don't take over like China does, right? So they trust us more. I mean, since like we are giving knowledge sharing and then helping them also come out of all these things. So the Indian government floated a kind of a competition and we won that competition, and that is how we went to Burundi to build the Parliament House and the ministry buildings over there. अच्छा, okay. Yeah. And it is still in the process. Our design is finished. It's still in the process of getting funds because it's a very poor country. It is. And it will fund and then they will build this new Parliament building. अच्छा. Because we also built in Bhutan at the time of 2000. We built the Parliament House. And we built the Supreme Court, the Chechu ground, a whole lot of city planning and everything. And then now it's been 25 years. Bhutan has मोदी जी जाके वहाँ पे उनके फर्स्ट टर्म के सेकंड डे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को का उद्घाटन किया था. तो we had a wonderful time in Bhutan, building in the Himalayan style of architecture. Then we did some project in Shanghai. It's a अच्छा, शंघाई में भी. हाँ, we did a pharmacy headquarters over there, and now we are building in Congo, and I think it's अच्छा, Congo, like DR Congo or the other one is like also divided as well. Yeah. I think it's the Democratic Republic of Congo. In what's the capital? I'm forgetting.
Kinshasa. Kinshasa, Kinshasa, we are building a 25-story tower. अच्छा It's a mixed-use tower. And then in Tanzania also. अच्छा Tanzania में भी we nice. are in So lot of Dar es infrastructure. Salaam. अच्छा Yeah. cool. इसमें से मेरे को एक फनी स्टोरी याद है एक्चुअली. हाँ. गाइस बिफोर वी गेट टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, मुझे आपको मेरा मिशन बताना था कि मैंने पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया. ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे पॉडकास्ट है, पॉडकास्टर्स है, बट वो उनके ऑडियंस को डम समझते हैं. बट अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, दैट मीन्स यू आर नॉट डम ऑडियंस, यू आर वेरी स्मार्ट एंड आई एम हियर टू डिलीवर यू दोस कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको भी मजा आए. आजकल बहुत PR फाइड पॉडकास्ट हो गए वेयर पीपल आर आस्किंग लेजी डम क्वेश्चंस लाइक सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू से अबाउट दैट, व्हिच इज वेरी लो लेवल स्टफ. दिस इज नॉट एन इंटरव्यू. मैं इंटरव्यू नहीं हूं भाई, मैं पॉडकास्टर हूं वेयर आई विल से माई ओपिनियंस एंड इफ आई गेट पुश बैक फाइन, इट्स ओके, आई एम रेडी फॉर दैट. बट मेरे को मल्टी लेयर क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को मल्टी लेयर आंसर्स चाहिए. दिस इज वेयर आई थ्राइव और यही डिलीवर होगा एंड दिस इज वेयर आई नीड योर हेल्प. आई नीड यू गाइस कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए ना तो शेयर विद पीपल हु ऑल्सो माइट लाइक इट, हु ऑल्सो माइट लाइक टू शेयर इट मोर, बिकॉज हमको वो चाहिए. हमको पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करना है एंड आई नीड योर हेल्प with that. So please do the needful. Thank you so much for listening. Now let's get back to it. Ki obviously you have built these buildings, or you're building in Africa, right? China also built a lot of stuff there, but उन्होंने अफ्रीकन ग्रुप ऑफ नेशंस का एक पार्लियामेंट रहता है जैसे EU का रहता है. They made that, but then they put जो स्टिंग वाले डिवाइसेस रहते हैं ना, so they can hear audio and video and everything. They did that. Have you heard about this? I have not heard about it, but I've very been fascinating. So this is actually in Addis Ababa, and it's the capital of Ethiopia. Ethiopia, correct. And I have been there, not inside. I've seen. It's a beautiful building. They bugged the parliament. Now, see, the thing is that like today in the world you can't trust anyone. I mean, like in the sense like except us. Except us, maybe. I can't say that also. I mean, at like least you. Yeah, we are not bugged. And we are not bugged because we have nothing as secrets. We have nothing to lose. True. I mean, so that's just CCP things, but anyway. Yeah. But okay, I want to get to your own personal story. Kyunki you started your career in medicine. Then you also have a background in psychology, but you ended up becoming one of the top architects in the country. Okay. Or at your firm as well, along with your sir. How does that happen? Well, I mean, like I know it's a long story. I You're know. writing a book about it. I came to Pune in 1991 to study medicine. I could not 1991. 1991. Acha. Of course, I did not do well in medical studies because right from the beginning, maybe it was a wrong choice. But in the times that I was growing up, I wrote entrance exams, I was good at studies, and I made it into one of the top medical colleges of India, Armed Forces Medical Colleges. Achha. Only to realize that after 2 years that like this was not where my passion was. Because right from my childhood, I was always inclined towards design, art, and all these things. I did not know much about architecture because there was no exposure to that. Nor my parents were kind of involved in my career choices. I picked it up from this larger society, and in the larger society at that time, if you were good at studies, either engineer bano nahi to doctor bano. Plus tab economy just khul raha tha, so that was a very limited So options. I was also part and parcel of that same society of thinking, यार तुमको अगर नौकरी नहीं करना है तो एटलीस्ट डॉक्टरी कर लो या इंजीनियर अपना खुद का दुकान चला सकते हो. That was the way it was. So it was only after I met Christopher in 1993, who was a great architect. I saw his institute. I started realizing that like buildings can be made and they're beautiful, they are designed, they look attractive, aesthetically pleasing. And that's when I decided that like, somewhere I should join with him. Because somewhere my passion is inclining towards being with him. And I kind of jumped the boat. अच्छा 1993 में कि उसके बाद में 94 में 94 and 95 we started CCBA. अच्छा And then so it's been almost 30 years. Some of the people who are with me, who are running the company as directors and senior most associates, architects, are still there with us. 30 years से. Yeah. Many of them are from 20 to 30 years staying in our company. अच्छा. And we have followed the same I would say like ethics as well as ethos of the practice, that whatever buildings that we do उनमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए. So CCBA is not an architectural firm that believes either in fashion or in fads or trends. फिर We believe in something which is called timeless architecture that should be modern,
that should be built in the time that it is being built, not imitating some like 17th century Greek colonial Acha. Colosseum or 18th century British colonial buildings. These are all like, you know, games architects sell. And हम लोग जब भी बनाते हैं buildings, ऐसा होना चाहिए कि वो सदियों तक चले. They age well. They have to age well. They have to look modern. हम आज के लिए बना रहे हैं. See, now you see, you're wearing pant, I'm wearing pant. हम लोग धोती तो पहन के नहीं बैठे हैं ना मुकुट पहन के बैठे हैं. Yes, but at the same time, my pant is cotton. It's made in India. My shirt is like Maghai silk from Bihar. Acha. I'm wearing a shirt. It is Chinese color, but made by Indian on Indian fabric. So I look Indian, but I'm also modern. None of this is brands. No Prada brand or this or that. Nothing like that. So we can be modern, relevant to the time that we are living in. So our buildings also must replicate the same thing. Okay. Do not fall for this fads. Because buildings are not like कपड़े जैसे नहीं है fashion. कि रोज बदल सकते हैं. वो बनाया तो बनाया, धरती के ऊपर रहने वाला है सदियों तक. तो ये गलती ना कीजिए. Your architect should be much more educated and philosophical. जैसे गॉगल्स पहन के आया बैठा, आर्किटेक्ट को चूज कर रहे हो, बॉलीवुड के सम बी ग्रेड स्टार को नहीं चूज कर रहे हो. All right, so that's the final message for the audience. Absolutely. All right. Thank you so much. I don't know, Sir. it's going to rip up a lot of feathers. No, it was good. That was fun.